Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope everyone is fine and doing wonderful. This is Miss Teseen and today we are going to do grammar portion. आप लोगों को पता है कि हम एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं और जिसमें हमारा जो लास्ट पोर्शन है वो है ग्रामर पोर्शन, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 19 तक है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन इसमें होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। यहाँ पर है, वो कह रहे हैं कि आपने ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ग्रामर क्या होती है? जिसमें एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउंस, एडवर्ब्स, सेंटेंसेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस और भी बहुत सी चीज़ें इसमें आ जाती हैं ग्रामर में। ठीक है, जो कि हम पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो फर्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है वो है ही फिनिश्ड फर्स्ट दो ही बिगेन लेट। ही फिनिश्ड फर्स्ट, यहाँ पर 2 सेंटेंसेस हैं। एक सेंटेंस में 2 पार्ट्स हैं और जब एक सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं जिसका अपना अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है तो उसको हम क्लॉज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें कि यहाँ पर इसका ही फिनिश्ड फर्स्ट में ही सब्जेक्ट और फिनिश्ड वर्ब है, और अगर दूसरा सेंटेंस यहाँ से जहाँ से अंडरलाइन किया गया यहाँ से देखें तो इसका भी अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक वर्ब है। तो ये 2 क्लॉजेज़ हैं। क्लॉजेज़ के बारे में हम इंशाल्लाह एक जो है लेक्चर प्रिपेयर करेंगे, तो उसमें आपको मैं अंडरस्टैंडिंग करवा दूँगी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लॉज का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है कि जो अंडरलाइन से पार्ट है सेंटेंस का वो क्या है, कौन सा क्लॉज है। क्या वो एडजेक्टिव क्लॉज है, क्या वो प्रपोजिशनल क्लॉज है, क्या वो एडवर्ब क्लॉज है या नाउन क्लॉज है। अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ही फिनिश्ड फर्स्ट दो ही बिगिन लेट। यहाँ पर टाइम की बात हो रही है कि उसने पहले स्टार्ट किया। ही फिनिश्ड फर्स्ट, उसने पहले ख़त्म किया। दो ही बिगिन लेट, अगरचे उसने लेट स्टार्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम की बात हो रही है तो हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा क्लॉज होता है, कौन सा ऐसा ग्रामर का की थिंग होती है जिसमें टाइम की बात हो रही होती है। तो बेटा एडजेक्टिव की अगर बात करें तो एडजेक्टिव आपको पता है एक डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। तो आप देखेंगे कि सेंटेंस अगर फर्स्ट सेंटेंस का जो अंडरलाइन पार्ट है वो से फर्स्ट पार्ट को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। तो प्रपोजिशनल क्लॉज की अगर बात करें जो सेकंड वाला हमारे पास, तो प्रपोजिशन आपको पता है क्या होती है, पोजीशंस होती हैं, ऑन, इन, एट। ठीक है, ये सारी पोजीशन होती हैं, इसको भी हम इंशाल्लाह जो है वो कवर करेंगे। थर्ड में देखें तो एडवर्ब होता है जो कि वर्ब में कुछ ऐड कर रहा होता है। एडवर्ब, वर्ब में कुछ ऐड करने वाला। ठीक है, और अगर फोर्थ को देखें तो एक नाउन क्लॉज होता है, ऐसा क्लॉज जिसमें नाउन की बात हो रही होती है, नाउन को डिस्क्राइब किया जाता है, मतलब नाउन के बारे में रिलेटेड कोई थिंग होती है तो वो नाउन क्लॉज होता है। तो यहाँ पर टाइम की बात है, तो जो एडवर्ब होता है बेटा ये हमें टाइम के बारे में बताता है। एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा ऐसा जो है वो ऑप्शन है जो कि टाइम को डिफाइन कर रहा है, टाइम के बारे में बता रहा है। तो क्योंकि सेंटेंस में टाइम है, लेट एंड फर्स्ट, तो वो क्या है, एडवर्ब क्लॉज। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट अगर आप 16 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है हिज हाउस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जो हिज हाउस, ये 2 वर्ड लिखे हुए हैं, ये किसकी एग्जाम्पल है, सिमिली की, मेटाफर की, पन की या एलिट्रेशन की। तो सिमिली, मेटाफर, पन, एलिट्रेशन अगर आप लोगों को नहीं पता तो इसके बारे में भी इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी हम हिज हाउस की बात करते हैं। आप देखेंगे कि दोनों वर्ड सेम साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, हिज, ह और हाउस, ह। तो जब भी कोई सेंटेंस या कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेम साउंड से स्टार्ट होते हैं, मतलब सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होंगे, एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होंगे वो सेम साउंड से स्टार्ट हो रहे हों, तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। एलिट्रेशन क्या होती है, रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड। ठीक है, तो यहाँ पर हिज और हाउस दोनों सेम साउंड को रिपीट कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो एलिट्रेशन होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। 17 को देखें, शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट। शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको टोटली कम्प्लीटली अंडरस्टैंड किया करें। इट इज़ एन डैश स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट है, एक्सक्लेमेटरी है, इम्पेरेटिव है, असर्टिव है या नेगेटिव है। ये सेंटेंसेस होते हैं बेटा।
ठीक है। ये स्टेटमेंट्स सेंटेंसेस होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सिंपल सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव, असर्टिव, ऑपरेटिव। ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है इसमें नहीं की बात हो रही है। शी डिड नॉट, नहीं मतलब नेगेटिव, तो ये सेंटेंस है नेगेटिव। तो हम इसमें डी को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है सम आर बॉर्न ग्रेट, द अंडरलाइन वर्ड इज एन प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाले। ठीक है। प्रो जगह नाउन, नाउन नाउन की जगह पे जो इस्तेमाल होते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। तो उनने कहा है कि ये प्रोनाउन की कौन सी टाइप है जिसको अंडरलाइन किया हुआ है सम। क्या वो पोजेसिव है, क्या वो इनडेफिनिट है, रिफ्लेक्सिव है या पर्सनल है। तो यहाँ पर अगर बात देखें तो सम की बात हो रही है, कोई एक डेफिनेट बंदे की बात नहीं हो रही। कह रहे हैं सम और बॉर्न ग्रेट, कुछ अजीम पैदा होते हैं। अगर वो कहते हैं ना ही इज़ बॉर्न ग्रेट, तो यहाँ पर हमें पता है कि एक बंदे की ही की बात हो रही है, एक स्पेसिफिक बंदे की बात हो रही है, एक डेफिनेट बंदे की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सम और बॉर्न ग्रेट। सम मीन्स इनडेफिनेट, हमें नहीं पता किसकी बात हो रही है, जनरल बात हो रही है। तो जब जनरल बात हो रही होती है, समवन, एवरीवन, एनीवन, एनीबॉडी, फ्यू, नन। ठीक है। ये जो वर्ड होते हैं, ये जो प्रोनाउंस होते हैं, ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। तो बेटा इसका जो आंसर है वो बी है। नेक्स्ट अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड। क्राउड को अंडरलाइन किया हुआ, द अंडरलाइन वर्ड इज, अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, क्या है? काउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पर नाउन की टाइप्स हैं, तो हमने इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि जो अंडरलाइन किया हुआ है कौन सी नाउन की कौन सी टाइप है। ये बड़ा इजी है, छोटी छोटी क्लासेस में हम जो शुरू की स्टार्टिंग बेसिक क्लासेस होते हैं उनमें हम पढ़ते हैं नाउन की टाइप्स। तो क्राउड हजूम को कहते हैं, कलेक्ट की कोई चीज़ कलेक्ट की गई है और उसको हमने एक नाम दे दिया है। ठीक है। इतने ज़्यादा नाउन है, इतने ज़्यादा पीपल हैं, इतने ज़्यादा पर्सन हैं। ठीक है। पीपल हैं, पर्सन हैं, अब उनको इकट्ठा किया तो एक बड़ा सा हजूम बन गया, तो उसको हमने एक कलेक्ट करके एक नाम दे दिया। ठीक है, हजूम का। तो जब भी बहुत से नाउन को कलेक्ट करके एक नाम दे दिया जाता है, कलेक्ट, इससे आपको मतलब पता चल गया होगा, तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो इसका जो आंसर होगा वो कलेक्टिव नाउन है। ये बड़े आसान थे। इसी तरह के ग्रामर क्वेश्चन जो है वो आते हैं, यही रिपीट होके चीज़ें आती हैं, कुछ और चीज़ें आ जाती हैं जिनको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इसमें से अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं जो है वो नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।